बड़ी खबर का इस वक्त बड़ी खबर नोएडा से सामने आ रही है, जहां पर सेक्टर 64 में एक बहुत बड़ा हादसा बताया जा रहा है। तो निर्माणाधीन बिल्डिंग की गिरी स्टीयरिंग और तेज हवा, कहा जा रहा है कि तेज हवा और बारिश के चलते ये स्टीयरिंग गिर गई है, तो टूटकर कई दुकानों पर भी जाकर गिरी है। तो स्टीयरिंग के गिरने से 3 दुकान संचालक जो कि घायल बताए जा रहे हैं और फिलहाल घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बिल्कुल, नोएडा के थाना फेज 3 इलाके की एक घटना बताई जा रही है, जहां पर आपको बता दें कि एक निर्माणाधीन बिल्डिंग के स्टीयरिंग गिरने से पूरा हादसा हुआ है। और फिलहाल ये बड़ा हादसा, जहां पर आपको बता दें कि जो घायल है उनका अस्पताल में इस समय इलाज किया जा रहा है। निर्माणाधीन बिल्डिंग थी जिसकी वजह से हादसा हुआ, तेज हवा और बारिश के चलते ये हादसा हुआ है। अभी तक की जो अपडेट है वो निकलकर सामने आ रही है। साथ ही शटरिंग टूटकर दुकानों पर जा गिरी और आपको बता दें कि स्टीयरिंग के गिरने से 3 दुकान संचालक यहां पर घायल हो गए हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नोएडा के थाना फेज 3 इलाके की पूरी घटना बताई जा रही है। तेज हवा और बारिश की वजह से ये पूरी दुर्घटना, हादसा देखने को मिला है। निर्माणाधीन बिल्डिंग की स्टीयरिंग आपको बता दें कि यहाँ पर गिर गई और ये स्टीयरिंग सीधा वहां पर मौजूद दुकान संचालकों के ऊपर जाकर गिरी। 3 दुकान संचालक यहाँ पर कहा जा रहा है अभी घायल हैं, जिनका अस्पताल में इलाज इस समय चल रहा है। तो बड़ी खबर नोएडा से सामने आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि मौसम का जो मिजाज है वो बहुत बदला हुआ है। मौसम के मिजाज में जिस तरह की करवटली है, उसके बाद आंधी तूफान और लगातार बारिश, और ऐसे में जो एक निर्माणाधीन यहाँ पर साइट था वहाँ पर ये स्टीयरिंग लगी हुई थी, सपोर्ट था, और ऐसे में वहाँ पर मौजूद कुछ दुकानें भी, लेकिन अचानक से आंधी और तूफान के बाद ये स्टीयरिंग यहाँ पर टूटकर गिर गई, नीचे बिखर गई, और ऐसे में इसकी चपेट में यहाँ मौजूद 3 दुकान वाले इसकी चपेट में आ गए, जो कि घायल बताए जा रहे हैं। तो ये तस्वीरें सीधे वहां की आपको दिखा रहे हैं। स्थानीय कुछ लोग मौजूद हैं और इलाके में रेस्क्यू को चलाया जा रहा है, क्योंकि वहां पर कुछ जो दुकान वाले थे वो उसके नीचे आकर फंस गए थे। फिलहाल सीधे उनको यहाँ पर अस्पताल पहुंचाया गया। तो गाड़ियां भी जो वहां पर मौजूद थी, नीचे जो खड़ी थी उसके, उनको भी काफी यहाँ पर डैमेज हुआ है। तो ये तस्वीरें आपके सामने कि किस तरीके से नुकसान यहां पर हुआ है, लेकिन फिलहाल जो लोग घायल हुए हैं उनको अस्पताल ले जाया गया। इलाका जहां पर निर्माणाधीन एक बिल्डिंग, और बिल्डिंग में जो स्टीयरिंग लगी हुई थी उसको सपोर्ट देने के लिए, वहीं पर तेज और आंधी तूफान बारिश के चलते ये पूरी स्टीयरिंग नीचे आकर धाराशायी हो गई और इसी की चपेट में 3 दुकान वाले। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विनायक गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनायक, फिलहाल क्या कुछ ये पूरा मामला है, क्या नुकसान हुआ है, जो घायल हैं उनका अस्पताल में इलाज इस समय जारी है, वहां से भी क्या अपडेट है? जी, आपको बता दो कि ये अभी थोड़ी देर पहले की ही घटना है। तेज बारिश होने के कारण निर्माणाधीन बिल्डिंग की जो शटरिंग थी वो पूरी तरीके से नीचे गिर गई, और जब वो शटरिंग गिरी तो पूरा रोड वहाँ पर जाम हो गया, और साथ ही साथ जो शटरिंग गिरी थी तो जो बगल में दुकानें थी उस दुकानों के ऊपर जब शटरिंग गिरी तो वहाँ पर दुकान संचालक जो है 3 घायल हो गए, और उनको जो है तुरंत आसपास के लोगों ने तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ पर बताया जा रहा है कि 2 की हालत अभी भी गंभीर है और एक को जो है इलाज करवा के उसको घर भेज दिया गया है। फिलहाल सूचना के बाद में नोएडा के थाना फेज 3 पुलिस वहां पर पहुंची है और जो शटरिंग है वो पूरी तरीके से हटवाया जा रहा है। विनायक, क्या यहाँ पर महज 3 ही दुकानें थी? क्या यहाँ पर और भी लोग मौजूद थे? क्या ये और बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता था? और ये भी बताइए कि जो ये निर्माणाधीन बिल्डिंग है, क्या स्टीयरिंग को सपोर्ट यहाँ पर जिस तरह से दिया गया था वो नाकाफी था यहाँ पर, और इसी के चलते हादसा हो गया? जी, आपको बता दूं कि ये जो दुकानें थी यहाँ पर 7 से 8 दुकानें बनी हुई थी, और 7-8 दुकानों के बीच में जब ये शटरिंग गिरी तो उन 3 दुकानों के ऊपर में गिरी थी, जिसमें 3 लोग थे और तीनों लोग घायल हो गए थे, और तीनों को तुरंत आसपास के लोगों ने जो है उसको अस्पताल में भर्ती कराया था, जहाँ पर अभी 2 की जो है हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। वहीं अगर बात करी जाए तो पुलिस जो है इसका कंपनी के जो संचालक है उस कंपनी के मालिक को बुला लिया है और उसको जो है पूछताछ के लिए बैठाया गया है। साथ ही साथ जो वहाँ पर जितना भी शटरिंग गिरी हुई थी उसको हटाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि जब शटरिंग गिरी थी तो वहाँ पर काफी लंबा जाम जो है लगना शुरू हो गया था, तो पुलिस ने रूट डाइवर्जन कर दिया है, और साथ ही साथ जितनी भी शटरिंग गिरी थी, क्योंकि लेकिन विनायक देखिए, इसमें सवाल ये भी है कि क्या घटिया क्वालिटी का सामान यहाँ पर इस्तेमाल किया गया, जिस तरीके से ये बिल्डिंग अभी निर्माणाधीन थी और इस तरीके का हादसा यहाँ पर हो जाता है?
जी आपको बता दूं कि एक बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि जो एक कंपनी के जो मजदूर काम कर रहे थे उनको जो सेफ्टी होती है जो प्रोवाइड कराई जाती है वो वहाँ पर नहीं कराए गए थे। इसको लेकर के पुलिस को भी जो वहाँ के लोग हैं उन्होंने शिकायतें करी है और साथ ही साथ पुलिस जो है अब मालिक को बुलाया गया है, उससे पूछताछ करने में जुटी हुई है कि जिस ठेकेदार को ये टेंडर दिया गया था उसने मजदूरों की सेफ्टी को लेकर के जो चीजें होती हैं वो क्यों नहीं प्रोवाइड करवाई थी, जिससे कि जो सेफ्टी बेल्ट होते हैं वो मजदूरों के पास में वहाँ पर नहीं था, क्योंकि एक ऊंची इमारत थी ये और वहाँ पर जो है मजदूर काम कर रहे थे और वहीं से ये शटरिंग जब नीचे गिरी थी तो कहीं ना कहीं और भी बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि चलती रोड सड़क पर जो है ये पूरी शटरिंग गिरी थी, कहीं ना कहीं जो राहगीर है उनको भी जो है खतरा हो सकता है। बिल्कुल, बहुत बड़ा हादसा ये हो सकता था, लेकिन गनीमत रही। अभी 3 की हालत जिस तरह से आप बता रहे हैं गंभीर बनी हुई है। चलिए, धन्यवाद आपका विनायक हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चलिए इस वक्त एक और बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाते हैं। दिल्ली एनसीआर से बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है, जहां पर मौसम का मिजाज एक बार फिर से दिल्ली एनसीआर के अंदर बदला है। रुक रुक कर इस समय बारिश हो रही है, तेज बारिश है और बारिश होने से कई जगहों पर इस समय पानी भरने की समस्या भी है। बारिश होने से जहां पर लोगों को गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं आपको बता दें कि मौसम विभाग ने अभी आगामी कुछ घंटों के लिए बारिश की संभावनाएं भी जताई है। तापमान में गिरावट है, लोगों को गर्मी से राहत है, लेकिन उसी के साथ बारिश के साथ समस्याएं, पानी भराव, जल भराव और इसी के साथ ये तमाम तरीके की जो समस्याएं हैं वो भी लोगों को सामना उनका करना पड़ रहा है। बिल्कुल, तो बड़ी खबर आपको बता दें, जिस तरह से मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है, मौसम का मिजाज जिस तरह से बदला है, उसके बाद एक तरफ गर्मी से राहत तो दूसरी तरफ मुश्किलें यहाँ पर कम नहीं हो रही। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर और सहयोगी यूनुस खान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सीधा रुख कर लेते हैं। यूनुस, तो फिलहाल हालात कैसे दिल्ली एनसीआर की बात करें तो वहां पर बने हुए हैं, क्या अभी भी लगातार बारिश हो रही है वहां पर? चाहूंगा जैसे आज सुबह से ही दिल्ली में 10 बजे से बारिश हो रही है और जगह जगह जल भराव की समस्या हो गई है जी। उमस की गर्मी के बाद अब जिस तरह से दिल्ली में मानसून तो नहीं कह सकते, मगर जिस तरह से आज सुबह 10 बजे से कंटिन्यू बारिश हो रही है और वहीं मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि मई का जो पूरा हफ्ता है उसमें बारिश होने की संभावना है। जिस तरह से अभी आज सुबह से ही बारिश चल रही है और जगह जगह जल भराव की समस्या है, तो कहीं ना कहीं इस तरह से देखा जाए तो बताया जा सकता है कि बारिश अभी कुछ घंटे तक होने की और संभावना है। बिल्कुल, और यूनुस, सुबह से ही जिस तरह की बारिश हो रही है वो सीधे तौर पर नगर निगम की पोल खोल रही है और आने वाले वक्त में अगर 4 से 5 दिन ऐसे ही हालात रहे तो दिल्ली की जो सूरत है वो बद से बदतर हो सकती है। ऐसे में अब क्या वक्त आ गया है व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का, क्योंकि अभी हाल में जो तस्वीरें सामने आ रही हैं सड़कों की वो समुद्र में तब्दील होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में ड्रेनेज सिस्टम को लेकर यहाँ पर सतर्क होने की जरूरत। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से एजेंसियों को अपना काम कर लेना चाहिए था, वहीं जिस तरह से आज जगह जगह जल भराव की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, लोगों को काफी मशक्कत के साथ अपने ऑफिस पहुंचने में दिक्कत हुई है, तो वहीं जिस तरह से दिल्ली में एजेंसियों, चाहे नगर निगम हो चाहे PWD हो, तो वहीं कहीं ना कहीं अभी जो सफाई व्यवस्था को लेकर भी कहीं ना कहीं भी सवाल के कटघरे में खड़ी नजर आ रहे हैं। वहीं जिस तरह दिल्ली में जो आज पहली ही बारिश ने लोगों को हिला दिया है, तो वहीं कहीं ना कहीं जो एजेंसियां हैं उनकी पोल खुलती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल यूनिस, चलिए तमाम जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। देखना होगा इस बारिश के हालातों के अंदर क्या कुछ व्यवस्थाएं देखने को मिलती है, आने वाले समय के अंदर समस्याएं कितनी दुरुस्त हो पाती हैं।